वेलकम एवरीवन। आज हमें क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है उसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज करनी है। इससे पहले हमने जो बाकी एक्सरसाइजेस थी उनको कंप्लीट करा था। आज हमें मिसलिनियस एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव द फॉलोइंग। इसमें है 2 cos π/13 इंटू cos 9 π/13 प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13 इज इक्वल टू 0। LHS RHS के बराबर हमें प्रूव करना है। फॉर्मूला कौन यूज होगी? cos a प्लस cos b इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos a माइनस b डिवाइडेड बाई 2। देखो, इस पर तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता, इस पर कर सकता हूं, इसलिए LHS इज इक्वल टू ये वाला एज इट इज रखो। 2 cos π/13 इंटू cos 9 π/13 प्लस, अब इसमें मैं ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, cos a प्लस cos b वो बराबर हो जाएगी 2 cos a प्लस b 3 π/13 प्लस b है 5 π/13 cos a प्लस b, a है 3 π/13 प्लस b है 5 π/13 और डिवाइड में 2b रखना है, इसे नहीं बोलना है। ठीक है यहां तक? यस सर। इंटू cos a माइनस b, a है 3 π/13 माइनस b है 5 π/13 और डिवाइडेड में ये 2। यहां तक क्लियर है? यस सर। इसको तो रखो एज इट इज। 2 cos π/13 इंटू cos 9 π/3, 9 π/13 था, यहां पर मैं 1 भूल गया था, प्लस, अब ध्यान से देखना, 2 आपका एज इट इज cos, यहां पर 13 है, यहां पर भी 13 है, डिनोमिनेटर में एक ही 13 आएगा। यस सर। और ऊपर सीधे ऐड होगा 3 पाई प्लस 5 पाई 8 पाई के बराबर। यस सर। और ये 2 भी डिवाइड में था, ये मैंने रख दिया। ठीक है यहां तक? फिर से देखो, 13 और 13 एक ही बार मैंने रखा, ऊपर सीधे ऐड किया, 3 प्लस 5 इज 8 पाई और ये 2 भी डिवाइड में था। ठीक है? यस सर। कॉस, यहां पर भी ऐसे ही करो, 3 माइनस 5, पहले तो 13 डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में है, एक ही बार आएगा। यस सर। ये 2 भी डिनोमिनेटर में है, रखो। यस सर। 5 पाई माइनस 3 पाई माइनस 2 पाई के बराबर आएगा। यहां तक क्लियर है? यस सर। 2 cos π/13 एज इट इज इंटू cos 9 π/13 एज इट इज प्लस 2 cos, यहां पर 2 से कटेगा, 2 1 r 2 4 r 4 π/13 इंटू cos, 2 से 2 कैंसल हो जाएगा। देखो, cos के अंदर ये माइनस होगा तो इसे खा लेगा, बचेगा क्या? π/13। ठीक है यहां तक? यस सर। अब देखो, कॉमन है कुछ, 2 है यहां भी और यहां भी। यस सर। cos π/13 cos π/13 कॉमन हो जाएगा, 2 cos π/13 कॉमन किया मैंने, यहां पर बच जाएगा, ये तो बाहर आया, यहां पर बच जाएगा cos 9 π/13 प्लस 2 बाहर गया, cos 4 π/13 यहां रहेगा, ये cos π/13 बाहर निकला, cos 4 π/13। आई होप एंड बिलीव आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो, अब मैं फिर से cos a प्लस cos b वाली फॉर्मूला लगा सकता हूं यहां पर। इसको तो रखो एज इट इज, 2 cos π/13 एज इट इज रखो। यहां पर फॉर्मूला यूज करो वो वाली, cos a प्लस cos b, वो होता है 2 cos a प्लस b, a है 9 पाई डिवाइडेड बाई 13 प्लस b है 4 पाई डिवाइडेड बाई 13 और वो 2 डिवाइड में एज इट इज। ठीक है यहां तक? यस सर। 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाई 13 इंटू cos a माइनस b डिवाइडेड बाई 13, a है 9 पाई/13 माइनस b है 4 पाई/13 और वो 2 डिवाइड में एज इट इज। आई होप एंड बिलीव यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब इसको तो रखो एज इट इज, 2 cos π/13 एज इट इज आएगा, 2 cos π/13 एज इट इज। अंदर क्या बचा सर? 13 और 13 यहां पर है, एक ही बार रखूंगा मैं। यस सर। 2 cos
13 है 2 बार, एक ही बार रखूंगा मैं डिनोमिनेटर में, इनटू में 2 ये वाला आएगा, यस सर, जो इसके डिवाइड में था इसके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो ऊपर है जैसे मैंने यहां किया था, है ना, यस सर। 9 पाई प्लस 4 पाई कितने हो जाएंगे, 13 पाई, यस सर। और क्या बचा ये cos 9 पाई बाई 13 माइनस, अब मैं वो वाला स्टेप नीचे करूंगा, ठीक है, वो वाला स्टेप नीचे करूंगा। cos 13 और 13 डिनोमिनेटर में है, एक ही बार रखो, 2 इसके यहां आ जाएगा, 9 पाई माइनस 4 पाई 5 पाई के बराबर आएगा, यस सर, और ये वाला ब्रैकेट क्लोज। ये एक ही स्टेप है ना, जगह थोड़ी कम है इसलिए मैंने ऐसे लिखा, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, यस सर। यहां पर बच जाएगा 2 cos पाई बाई 13 इंटू 2 cos, देखो cos पाई बाई 2 है ये, 13 से 13 का, यस सर, cos पाई बाई 2, cos 90 डिग्री, पाई बाई 2 होता है 90 डिग्री, किसके बराबर होता है, 0 के बराबर सर, cos 90 इज 0, और इसके मल्टीप्लाई में ये cos 5 पाई बाई 13 इंटू 2 एज इट इज, ठीक है। 0 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 ही आएगा, इज इक्वल टू RHS, हेनस प्रूव्ड, ठीक है। 0 के बराबर लाना था, जगह थोड़ी सी काम है मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप प्लीज़ मैनेज कर लेना। मैंने अच्छे से समझाया, आई थिंक सो। तुम यहाँ पर थोड़ी सी जगह काम थी इसलिए मैंने ऐसे लिखा, ठीक है ना, तुम अच्छे से लिख देना, ये वाला स्टेप यहाँ लिख देना, ठीक है, यहाँ पर लिख देना, ये बाकी सब अच्छे से मैंने समझा दिया। नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 1, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, sin 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। LHS RHS के बराबर हमें फाइंड करना है। LHS में लूंगा, देखो ये साइन ए प्लस साइन बी, वो वाली फॉर्मूला यूज होगी, वो जो बराबर होता है 2 साइन ए प्लस बी 3x प्लस एक्स, है ना, ए है 3x, एक्स बी है ना, 3x प्लस एक्स इज 4x डिवाइडेड बाई 2, डायरेक्टली मैंने वैल्यू लिख दी, ठीक है। ए प्लस बी इंटू 2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, कॉस, सॉरी यहाँ पर आएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, कॉस a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, 3x माइनस एक्स 2x के बराबर आएगा डिवाइडेड बाई 2, यहाँ तक ठीक है, यस सर। अब इसके मल्टीप्लाई में है ये साइन एक्स, इसे नहीं बोलना है, समझ रहे हो, यस सर। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला सिंपली साइन ए प्लस साइन बी लगा दी, डायरेक्टली मैंने लिखा a प्लस बी 3x प्लस एक्स 4x के बराबर, चलिए प्लस प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी, वो बराबर होती है फॉर्मूला -2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 3x प्लस एक्स 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी 3x माइनस एक्स 2x के बराबर आएगा 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है यहाँ तक, यस सर। 2 साइन 4x डिवाइडेड बाई 2 2x बच जाएगा, यस सर, इंटू कॉस 2 से 2 गया x बच जाएगा, यस सर। इसके मल्टीप्लाई में है ये साइन x, ठीक है, यस सर। प्लस इंटू माइनस, माइनस के बराबर आएगा 2 साइन 4x बाई 2 2x के बराबर इंटू साइन 2 से 2 गया x बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यस सर। अब देखो ध्यान से, -2 साइन 2x यहां पर है माइनस में, इसका cos x हमने नहीं रखा है यहां पर, इंटू cos x, इसके इंटू में था ना cos x, जब मैंने cos a माइनस cos b लगाई फॉर्मूला, इसके इंटू में था ये cos x, इसलिए यहां पर cos x भी आएगा, ठीक है। देखो यहां पर है -2 साइन 2x 2 साइन 2x, यहां पर है प्लस में, यहां पर है माइनस में, cos x sin x, ये वाली टर्म है नेगेटिव और ये वाली टर्म है पॉजिटिव, ठीक है ना।
पॉजिटिव में से नेगेटिव ये वाली कैंसिल हो जाएगी, आंसर आपका आएगा 0 इज इक्वल टू RHS, हेनस प्रूव्ड। ठीक है, यस सर। कंफ्यूजन तो नहीं, अगर तुम चाहो तो ये ब्रैकेट हटा भी सकते हो यहाँ पर, 2 sin 2x cos x इंटू साइन एक्स माइनस ये वाली वैल्यू, ये और ये सेम है, प्लस में से माइनस 0 आपका आंसर आएगा। यहाँ पर cos x इसको नहीं बोलना है और ये sin x इससे भी नहीं बोलना है। ठीक है, यस सर। नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 2, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y डिवाइडेड बाय 2। LHS RHS के बराबर प्रूव करना है हमें। LHS इज इक्वल टू, देखो ये है cos a प्लस cos b, वो वाली फॉर्मूला लगी, यस सर। 2 cos a प्लस b, a के बदले है x, b के बदले है y डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos a माइनस b x माइनस y डिवाइडेड बाय 2। अब देखो यहाँ पर ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी स्क्वायर रख दिया, यस सर। फिर है प्लस एज इट इज साइन ए माइनस साइन बी, ये वाली फॉर्मूला अप्लाई होगी। 2 cos साइन ए माइनस साइन बी बराबर होती है 2 cos ए प्लस बी, ए है x, b है y डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी x माइनस y डिवाइडेड बाय 2। यहां पर स्क्वायर है और यहां पर भी स्क्वायर आ जाएगा, यस सर। ये स्क्वायर इसका भी है, इसका भी और इसका भी, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। cos का स्क्वायर रखो, cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहां पर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस आपका एज इट इज। यहां पर भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, cos स्क्वायर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है यहां तक, यस सर। अब देखो कॉमन क्या आएगा, 4 यहां पर भी है और यहां पर भी है, cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 यहां पर भी है। कॉमन लो, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 कॉमन आया, अंदर बचेगा cos स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। ये वाली टर्म बाहर गई, ये वाली बची, प्लस एज इट इज 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 बाहर आया, यहां पर बच जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। यहां तक ठीक है, यस सर। आ रहा है समझ में, यस सर। 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज। देखो यह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1 के बराबर होती है फॉर्मूला। इसे आप थीटा मानो या एंगल ए मानो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। 10th में आपने पढ़ी थी ना फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। मैं लिखूंगा अभी यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, इसलिए मैं इसके बदले रखूंगा इंटू में 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, 1 इंटू 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 यही आएगा, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू RHS, है ना प्रूव। RHS यही था ना, यस सर, हमने प्रूव कर लिया। आई होप एंड बिलीव अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 3, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x माइनस y डिवाइडेड बाई 2। cos x माइनस cos y, cos a माइनस cos b फॉर्मूला लगेगी, ये वाली cos a माइनस cos b वाली फॉर्मूला लगेगी यहाँ पर, जो कि बराबर होती है -2 sin a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन a माइनस b डिवाइडेड बाई 2। यस सर। LHS में लूंगा cos a माइनस cos b, वो बराबर हो जाएगी फॉर्मूला 2 साइन, लेकिन माइनस में है ये 2, -2 साइन a प्लस बी एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। इसका ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए मैंने यहां पर भी स्क्वायर रख दिया, प्लस एज इट इज। यह है साइन एक्स माइनस साइन वाई, ये वाली फॉर्मूला लगी साइन a माइनस साइन बी, किसके बराबर होता है 2 cos a प्लस बी, ए के बदले x, b के बदले y डिवाइडेड बाई 2। ए है x, b है y
इंटू साइन ए माइनस बी एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी मैंने स्क्वायर रख दिया, ठीक है। यस सर, ये स्क्वायर -2 का भी हो जाएगा, -2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर 4, साइन का भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, इस साइन का भी हो जाएगा ये स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस आपका एज इट इज 2 स्क्वायर 4 बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, इसका भी है ना ये स्क्वायर, इसका भी और इसका भी, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है यहाँ तक। यस सर, चलो कॉमन क्या है, 4 4, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 कॉमन कर लो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, ये मैंने कॉमन कर लिया। अब यहाँ पर बच जाएगा ये और 4 कॉमन आया, ये बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 बाहर गया, कॉस स्क्वायर बच जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, ये जो था बाहर आ गया। यस सर, फिर से वही वाली फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, इसके बदले में 1 लिख सकता हूँ, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज, इसके बदले में रखूँगा 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये मल्टीप्लाई में है, आंसर यही आएगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू RHS, हैनस प्रूव, ये था RHS। यस सर, हमने इसे प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल्स टू cos 4 cos x cos 2x साइन 4x, LHS RHS के बराबर प्रूव करना है। देखो साइन a प्लस बी फॉर्मूला लगेगी, यस सर, लेकिन कहाँ पर लगानी है, देखो यहाँ पर है RHS में साइन 4x, ये कब आएगा, जब मैं इन दोनों की फॉर्मूला लगाऊंगा, साइन a और ये साइन b, इन दोनों की नहीं, वैसे भी आंसर आएगा लेकिन लेंथी हो जाएगा। देखो क्यों सर, साइन a प्लस बी, x प्लस 7x 8x हो जाएंगे डिवाइडेड बाई 2, वो 4x के बराबर आएगा, है ना, इसलिए मैं इन दोनों की लगाऊंगा और इन दोनों की लगाऊंगा, ठीक है। यस सर, LHS इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b किसके बराबर होता है, 2 साइन a प्लस बी एक्स प्लस 7x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 एक्स माइनस 7x डिवाइडेड बाई 2, और है ये प्लस में, ये भी साइन ए प्लस साइन बी, यस सर, वो हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी, ए किसके बराबर है, ए है सर 3x के बराबर, 3x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, कॉस ए है 3x माइनस बी है 5x डिवाइडेड बाई 2, यहां तक ठीक है। यस सर, 2 साइन, ये हो जाएगा 8x डिवाइडेड बाई 2 4x, कॉस देखो ये हो जाएगा -6x डिवाइडेड बाई 2 -3x, कॉस में जब भी ये माइनस होता है तो ये इसे खा जाता है, ठीक है ना, प्लस नेक्स्ट स्टेप में हम डायरेक्टली लिखेंगे फिर cos 3x, 2 साइन 8x डिवाइडेड बाई 2 4x, cos 3x माइनस 5x माइनस 2x हो जाएगा 2 डिवाइड में तो -x, ठीक है यहां तक। यस सर, 2 साइन 4x cos माइनस खा जाएगा ये cos 3x प्लस 2 साइन 4x और cos x माइनस खा जाएगा। देखो यहां पर भी है 2 साइन 4x, 2 साइन 4x कॉमन कर लो, 2 साइन 4x कॉमन हो जाएगा, अंदर बच जाएगा cos 3x प्लस cos x, ठीक है। यस सर, अब देखो यहां पर भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ये एज इट इज cos a प्लस cos b, वो वाली फॉर्मूला अप्लाई होगी। यस सर, 2 साइन 4x एज इट इज, इसके बदले cos a प्लस cos b, वो होता है 2 cos a प्लस b 3x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos a माइनस b
3x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है यहां तक? यस सर। अब मैं आगे करूंगा 2 sin 4x एज इट इज। अंदर क्या बच जाएगा? 2 cos 3x प्लस एक्स 4x डिवाइड बाई 2, 2x के बराबर। यस सर। 2 cos 2x प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई में, ये है ना मल्टीप्लाई में। यस सर। cos 3x माइनस एक्स 2x के बराबर, 2 डिवाइड में cos x बच जाएगा इंटू cos x। देखो 2 2 आर 4। यस सर 4, फिर लिख लो ये साइन 4x, उसके बाद ये cos 2x, फिर ये cos x इज इक्वल टू RHS हैनस प्रूव्ड। देखो यहां पर भी है 4, यहां पर भी 4, साइन 4x साइन 4x। अब यहां पर लास्ट में है, यहां पर मैंने आगे लिख लिया। तुम भी और लिख के ऐसे ही लिख सकते हो, इसे आगे करके, है ना, ये कॉमन सेंस है। cos x cos x cos 2x cos 2x RHS के बराबर प्रूव हो गया। आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई साइन 7x प्लस कॉस 5x प्लस कॉस 9x प्लस कॉस 3x इज इक्वल टू tan 6x। LHS RHS के बराबर प्रूव करना है। देखो पहले मैं इसका न्यूमरेटर सॉल्व करूंगा, ठीक है, सिंपलीफाई करूंगा, फिर डिनोमिनेटर। एक साथ करेंगे तो लेंथी हो जाएगा और आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पहले मैं न्यूमरेटर करूंगा। न्यूमरेटर वाला पार्ट ये है और ये है, ठीक है। इस पर मैं ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। साइन ए प्लस साइन बी वो बराबर होता है 2 साइन ए प्लस बी। ए है 7x प्लस बी है 5x। यस सर। 12x के बराबर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। 2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, 7x प्लस 5x 12x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यस सर। इंटू कॉस ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी 7x माइनस 5x 2x के बराबर अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। फिर है प्लस में तो प्लस, इस पर भी यही वाली फॉर्मूला अप्लाई होगी। यस सर। 2 साइन ए प्लस बी 9x प्लस 3x 12x अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी 9x माइनस 3x 6x के बराबर अपॉन 2, ठीक है। पहले मैं सिर्फ न्यूमरेटर इसका करूंगा सिंपलीफाई, ठीक है, न्यूमरेटर, उसके बाद में डिनोमिनेटर। यस सर। 2 साइन ये बन जाएगा 6x, 12 बाई 2 6x, कॉस x बच जाएगा, 2 से 2 गया, प्लस में है ये 2 साइन 6x 12 बाई 2 6 और वो कॉस 3x, ठीक है ना, 2 3 आर 6। चलिए 2 साइन 6x यहां भी और यहां भी कॉमन कर लो। 2 साइन 6x कॉमन हो जाएगा, अंदर बच जाएगा ये कॉस x प्लस ये कॉस 3x, ठीक है। इसे तो आप नाम रखो इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं डिनोमिनेटर को करूंगा सिंपलीफाई, ठीक है। यस सर। डिनोमिनेटर में क्या है? cos 7x प्लस cos 5x, cos a प्लस cos b वो वाली फॉर्मूला अप्लाई होगी। 2 cos a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, 7 प्लस 5 12, अगेन 12x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, cos 12 सॉरी 7 माइनस 5 2x डिवाइडेड बाई 2। आ रहा है समझ में कुछ? इस पर मैं ये वाली फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, प्लस प्लस एज इट इज। इस पर भी cos a प्लस cos b वाली फॉर्मूला वो बराबर हो जाएगी 2 cos a प्लस बी 9x प्लस 3x 12x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, 9x माइनस 3x कितने हो जाएंगे? 6x डिवाइडेड बाई 2। यहां तक क्लियर है? यस सर। 2 cos 6x बच जाएगा यहां पर, 2 6 आर 12, cos x बच जाएगा। यस सर। प्लस में ये 2 cos 6x cos 3x। यहां तक क्लियर है? यस सर। यहां पर 2 cos 6x कॉमन है, कॉमन कर लो, अंदर बच जाएगा ये cos x प्लस में ये cos 3x
ठीक है, यहां तक इसे इक्वेशन सेकंड नाम रखो। अब तुम LHS के बारे में सोचो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है ये, ठीक है ना। LHS इज इक्वल टू किसके बराबर है, इसके बराबर। वो किसके बराबर आया, इसके बराबर, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली ये वैल्यू रखूंगा 2 sin 6x और ब्रैकेट में है ये cos x प्लस cos 3x, ठीक है, cos x प्लस cos 3x। इसके डिनोमिनेटर में है, उसको हमने सिंपलीफाई किया, ये आया आंसर। यस सर, 2 cos 6x ब्रैकेट में है cos x प्लस cos 3x, यही है। यस सर, अब cos x cos 3x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन अपन cos किसके बराबर होता है, tan के बराबर। tan 6x इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। यही करना था। यस सर, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से करना है, ठीक है ना। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन लेंथी होगा उससे और डिफिकल्ट भी होगा आपके लिए। नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इज इक्वल टू 4 sin x cos x बाई 2 इंटू cos 3x बाई 2। इस पर मैं ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, sin a माइनस sin b। सर sin a प्लस sin b क्यों नहीं करोगे, यहाँ पर है sin 2x, इस पर मैं फिर बाद में ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, उससे मुझे ईजी होगा, ठीक है। यस सर, sin a माइनस sin b इसके बराबर होता है 2 cos a प्लस b, a के बदले 3x, b के बदले x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन a माइनस b डिवाइडेड बाई 2, 3x माइनस x डिवाइडेड बाई 2, और ये प्लस साइन 2x, इसे नहीं बोलना है। 2 cos ये बन जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 2, 2x हो जाएगा, साइन 2x 3x माइनस x 2x डिवाइड बाई 2 x बन जाएगा, और ये प्लस में है साइन 2x, वो वाली फॉर्मूला 2 साइन x cos x के बराबर हो गई, ठीक है। यस सर, कॉमन कर लो, साइन x यहां पर भी और यहां पर भी, 2 यहां भी और यहां भी, 2 साइन x कॉमन, अंदर बच जाएगा ये cos 2x प्लस यहां पर ये cos x। इस पर मैं cos a प्लस cos b वाली फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, 2 साइन x एज इट इज, ये बन जाएगा 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, 2x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos a माइनस b डिवाइडेड बाई 2, 2x माइनस x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है यहां तक। जी सर, 2 साइन x एज इट इज, अंदर अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 cos 3x बाई 2 बच जाएगा यहाँ पर। यस सर, cos 2x माइनस x, x बन जाए, x बच जाएगा, और डिवाइड में है ये 2 x बाई 2। आई होप एंड बिलीव आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 2 से 2 मल्टीप्लाई करो, 4 हो जाएगा, और ये साइन x, फिर है ये cos 3x, 2 बाहर गया ना मल्टीप्लाई में। यस सर, cos 3x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। cos x बाई 2, cos x बाई 2, cos 3x बाई 2, और वो 4 sin x, ठीक है। अब ऑर्डर इधर उधर आप कर सकते हो खुद ही, ये मल्टीप्लाई में है, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, कौन पहले है और कौन लास्ट में है। नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 7, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड sin x बाई 2, cos x बाई 2 एंड tan x बाई 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 8 से 10 तक हमें ये वाले फाइंड करने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है tan x इज इक्वल टू माइनस 4/3, x है क्वाड्रेंट सेकंड में, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, मैं समझाता हूं आपको। यह है फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री, फिर है π/2 यहाँ पर, और यहाँ पर पाई, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट आया,
एक्स की वैल्यू होगी लेस देन पाई और ग्रेटर देन पाई बाई 2। यस सर, एक्स जो होगा पाई बाई 2 से बड़ा होगा। यस सर, और पाई से छोटा होगा। यस सर, लेकिन मुझे चाहिए पाई एक्स बाई 2, है ना। एक्स है पाई बाई 2 से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा, पाई से कम। मुझे चाहिए एक्स बाई 2, इसलिए मैं यहां पर भी 2 डिवाइड करूंगा, यहां पर भी 2 डिवाइड और यहां पर भी 2 डिवाइड। अब ये बन जाएगा पाई बाई 4 एक्स बाई 2 आपका एज इट इज, और ये पाई बाई 2। ठीक है, एक्स पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 90 डिग्री से कम है। इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। यस सर, इसका मतलब एक्स बाई 2 है, ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहां तक समझ में आया? यस सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, है ना, सारे पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है। चलो, tan x मुझे दिया हुआ है -4/3। अगर मुझे cos मिल जाए, cos की वैल्यू मिल जाए, फिर मैं ये दोनों फॉर्मूला यूज करके मैं यहां से cos x/2 और sin x/2 निकाल सकता हूं। मेरा क्या है, मैं करूंगा पहले cos की वैल्यू फाइंड। ठीक है, यस सर। अब देखो, समझना आराम से, tan x मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, यहां से मुझे कॉस मिल जाएगा। 10th में भी आपने ये फॉर्मूला पढ़ी है। 1 आपके एज इट इज प्लस tan स्क्वायर एक्स, tan की वैल्यू है -4/3, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां तक 1 प्लस 4 स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर 16 अपॉन 3 स्क्वायर 9 इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां तक? यस सर। 9 1 आर 9 प्लस 16 अपॉन 9 इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। 25 अपॉन 9 इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। यहां तक ठीक है? यस सर। स्क्वायर को मैं यहां भेजूंगा, ये रूट बन जाएगा √25 अपॉन 9 इज इक्वल टू sec एक्स। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जब भी स्क्वायर यहां आता है प्लस माइनस रूट बनता है। प्लस रखना ही नहीं है, माइनस रखना है। क्यों सर माइनस क्यों रखें? एक्स जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक और कोसेक सारे ही नेगेटिव होते हैं, साइन और कोसेक के बगैर। सेक भी नेगेटिव होगा, इसलिए मैंने नेगेटिव रखा। 25 का रूट माइनस आपका एज इट इज 5 बन जाएगा, 9 का रूट 3 इज इक्वल टू sec एक्स। ठीक है, देखो अगर मैं रेसिप्रोकल करूं इसे, -3 अपॉन 5 इज इक्वल टू cos x आएगा। क्यों सर? बिकॉज sec x इज इक्वल टू 1/cos x। sec का रेसिप्रोकल होता है cos, है ना। अगर ये 5/3 आए, ये आएगा 3/5। यहां तक ठीक है? यस सर। cos की वैल्यू मुझे मिल गई। अब मैं आराम से cos x/2 निकाल सकता हूं, ये वाली फॉर्मूला लगा के, ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करके। ठीक है, यस सर। यहां तक समझ में आया? जी सर। चलो, ये वाली फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos x। cos x की वैल्यू क्या मिली हमें? -3/5, -3 अपॉन 5। 2 cos स्क्वायर x/2 एज इट इज इक्वल टू, देखो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 5 1 आर 5 -3 आपका एज इट इज अपॉन 5। ठीक है, 5 1 आर 5 प्लस माइनस -3 आपका एज इट इज डिवाइडेड बाई 5। यह आएगा 5 - 3 इज 2 अपॉन 5। ठीक है, यस सर। 2 1 आर 2, 2 1 आर 2, cos x/2 इज इक्वल टू, यहां पर 1 अपॉन 5, ये स्क्वायर यहां जाके रूट बन जाएगा। सर प्लस रखना है माइनस? देखो x/2 किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहां पर प्लस साइन रखना है। ठीक है, यस सर। ये स्क्वायर रूट 1 का भी है और 5 का भी। 1 का स्क्वायर रूट 1 के बराबर ही होता है। यस सर, 1 अपॉन √5। देखो अब मैं करूंगा रैशनलाइजेशन। cos x/2 वो बराबर आएगा 1/√5, जो डिनोमिनेटर में है वही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, √5 अपॉन √5।
ये आएगा 1 इंटू अंडर रूट 5, रूट 5 के बराबर, रूट 5 इंटू रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल, 5 आपका आंसर। ठीक है, रूट 5/5। कॉस x/2 हमने फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है साइन x/2 फिर tan x/2। ठीक है ना, पहले आप ये नोट डाउन करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी सर। अब मैं साइन x/2 फाइंड करूंगा। देखो कॉस x की वैल्यू आई थी हमें -3/5 और x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। ठीक है ना, चलिए अब हम ये वाली फॉर्मूला लगा के साइन x/2 इजीली फाइंड कर सकते हैं। 2 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस x। 2 साइन स्क्वायर x/2 आपका एज इट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस x की वैल्यू -3/5, जो बराबर होगा माइनस माइनस प्लस 5/5 प्लस 3/5। ठीक है, ये 8/5 के बराबर आएगा। जी सर। 2 से कटेगा 2 1r 2 4r। ठीक है, यहां पर बच जाएगा साइन x/2, सर स्क्वायर कहां गया, वहां जाके रूट बन जाएगा, इज इक्वल टू 4/5 और ये स्क्वायर यहां के रूट बन जाएगा। ठीक है, प्लस ही रखना है, क्यों, x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। देखो रूट 4 2 के बराबर और अंडर रूट 5 आपका एज इट इज। रैशनलाइजेशन करूंगा मैं, अंडर रूट 5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर बन जाएगा 2√5 अपॉन अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के आंसर 5। ये आपका साइन x/2 आ गया। अब हमें tan x/2 भी फाइंड करना है। ठीक है, tan x/2 किसके बराबर होता है, देखो tan x बराबर होता है sin x/cos x। tan x/2 बराबर होगा sin x/2 cos x/2, है ना। ठीक है यहां तक, जी सर। साइन x/2 की वैल्यू क्या आई हमें, 2√5/5 डिवाइड में cos x/2 जो पीछे हमने किया, क्या आई थी वैल्यू, √5/5, है ना, यही आई थी वैल्यू। यस सर। tan x/2 इज इक्वल टू, देखो ये दोनों तो रहेंगे एज इट इज, 2√5/5, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, इंटू 5/√5। ये आएगा ऊपर, ये इसके नीचे रेसिप्रोकल आके हो जाएगा इसका। 5 से 5 गया, जी सर, √5 से √5 गया, तो आपका आंसर आएगा। आई होप एंड बिलीव क्वेश्चन नंबर 8 आपको अच्छे से समझ में आ गया। आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, cos x इज इक्वल टू -1/3 x इन थर्ड क्वाड्रेंट। cos x की वैल्यू दी हुई है, मैं डायरेक्टली इन फॉर्मूला में पुट करूंगा, मुझे इजी हो जाएगा, है ना। देखो फिर से sin x/2 cos x/2 और tan x/2 फाइंड करना है। देखो अब x है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका क्या मतलब हुआ, x पाई से बड़ा है, यस सर, 180 डिग्री से बड़ा है, और 3π/2 से छोटा है ना। थर्ड क्वाड्रेंट 3π/2 मतलब x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब पाई से बड़ा 3π/2 से छोटा। लेकिन मुझे चाहिए x/2, इसलिए मैं यहां पर भी 2 करूंगा डिवाइड, यहां पर भी 2 करूंगा डिवाइड, और यहां पर भी 2 डिवाइड करूंगा। ठीक है ना, π/2 यानी कि 90 डिग्री, x 90 डिग्री से बड़ा है, 3π/4 बन जाएगा, है ना, ये 3π/4, x/2 3π/4 से छोटा है, 3π/4 यानी कि 135 डिग्री, 135 डिग्री से छोटा है लेकिन 90 से बड़ा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट, x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, π/2 से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा, और 135 से छोटा, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट। जी सर, चलो डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे हम उस वाली फॉर्मूला में। 2 cos square x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x, cos x की वैल्यू है -1/3। 2 cos square x/2 इज इक्वल टू 3 1r 3 प्लस माइनस माइनस 1 आपका एज इट इज अपॉन 3, 2/3 आएगा ये। ठीक है, 3 1r 3 प्लस माइनस माइनस 1 आपका एज इट इज अपॉन 3। ठीक है जी सर,
2 1 r 2, 2 1 r 2, cos x बाई 2 इज इक्विज टू, यहां पर बच जाएगा 1/3, ये स्क्वायर आके यहां बन जाएगा रूट, प्लस माइनस रूट। देखो x/2 है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, इसलिए यहां पर मैं रखूंगा सिर्फ माइनस साइन। ठीक है जी सर, माइनस साइन एज इट इज, ये रूट 1 का भी है और 3 का, 1 का रूट 1 के बराबर ही अपॉन √3, रैशनलाइजेशन करूंगा मैं, √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, cos x/2 आपका आएगा माइनस एज इट इज √3 बना √3 अपॉन √3 इंटू √3, √3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल, 3 के बराबर। ठीक है यहां तक जी सर। अब हम फाइंड करेंगे sin x/2, cos x/2 हो गया, sin x/2, 2 sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x, cos x की वैल्यू -1/3, 2 sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 3 1 r 3 माइनस माइनस प्लस 1 आपका एज इट इज डिवाइडेड बाई 3, 4/3 के बराबर आएगा जी सर। 2 1 r 2, 2 2 r 4, साइन x/2 आपका आएगा 2/3, ये स्क्वायर आके रूट बन जाएगा, प्लस ही रखना है, प्लस माइनस रूट बनता है ना, लेकिन प्लस रखना है क्यों सर, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में x/2 है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन x/2 इज इक्वल टू, देखो ये रूट है √2 डिवाइड बाई √3, दोनों का ही ये रूट है, इसलिए मैं क्या करूंगा रैशनलाइजेशन, √2 डिवाइड बाई √3, डिनोमिनेटर से मुझे ये √3 हटाना है, इसलिए रैशनलाइजेशन, √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर बन जाएगा ये √3 इंटू √2, √6 अपॉन √3 इंटू √3, √3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल, 3 के बराबर। ठीक है यहां तक जी सर। अब हमें tan x/2 भी फाइंड करना है। ठीक है जी सर, tan x/2 किसके बराबर होता है, tan x/2 इज इक्वल टू sin x/2 अपॉन cos x/2। ठीक है जी सर, जैसे tan x बराबर होता है sin x बाई cos x, वैसे ही tan x/2 इज इक्वल टू sin x/2 डिवाइड बाई cos x/2। ठीक है यहां तक जी सर। sin x/2 की वैल्यू आई हमें √6/3 डिवाइड में cos x/2, cos x/2 की वैल्यू -√3/3, -√3/3, यहां से आप रेसिप्रोकल करो इन्हें या डायरेक्टली काटो, कोई बात नहीं, 3 से 3 गया जी सर, ये माइनस आएगा बाहर, tan x/2 इज इक्वल टू, माइनस आएगा बाहर, ऊपर बच जाएगा √6 डिवाइड बाई √3। ठीक है, 3 से मैंने 3 काटा डायरेक्टली, आप रेसिप्रोकल करके वैसे भी काट सकते हो। tan x/2 की वैल्यू माइनस मैं रखूंगा एज इट इज, √6 को मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे यहां पर था √2 इंटू √3, जिसको मैंने √6 लिखा था, वैसे ही √6 को मैं लिख सकता हूं √2 इंटू √3, 2 3 r 6, √6 डिवाइड में है इसके √3, √3 से √3 गया, आंसर आएगा आपका -√2। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर इसका 10 करेंगे, जो इस मिसलिनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, sin x इज इक्वल टू 1/4 x इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, x सेकंड क्वाड्रेंट में sin x की वैल्यू 1/4 दी हुई है, sin x/2 cos x/2 tan x/2 फाइंड करना है। देखो x है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब x π/2 से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है, और पाई से छोटा है जी सर, लेकिन मुझे चाहिए x/2, इसलिए 2 यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी आएगा। π/4 45 डिग्री, यस सर, x 45 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है, π/2 मतलब 90 डिग्री, इसका मतलब x बिलोंग करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जी सर, x/2 सॉरी, x/2 जो है ये करेगा बिलोंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है और x/2
फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, यहाँ तक पहले मैं cos x की वैल्यू फाइंड करूंगा, फिर मैं डायरेक्टली इन दो फॉर्मूलाज में पुट करके निकाल सकता हूं cos x/2 sin x/2। देखो मैं ये वाली फॉर्मूला यूज करूंगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। 10th में भी आपने ये पढ़ी थी। sin स्क्वायर x ये वाली वैल्यू मुझे पता है, ये दो दिया हुआ है 1/4, यहां पर है स्क्वायर, यहां पर भी स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां तक जी सर। 1 स्क्वायर 1, 1/4 स्क्वायर 16 प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। इसको 1/16 प्लस है, वहां आके माइनस बन जाएगा। cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ये प्लस था, माइनस जाके यहां बन जाएगा, प्लस यहां जाके माइनस बन जाएगा 1/16। 16 1 और 16 -1/16। cos x की वैल्यू आएगी, देखो 16 - 1 15/16 बच जाएगा, स्क्वायर यहाँ के रूट बन जाएगा। जी सर, प्लस माइनस रूट, लेकिन x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए यहाँ पर आएगा माइनस। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। ऊपर बच जाएगा रूट अंडर 15, और ये रूट 16 का भी है, 16 का रूट होता है 4 के बराबर। ठीक है जी सर, cos की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम डायरेक्टली इस वाली फॉर्मूला में पुट करके cos x/2 निकाल सकते हैं। जी सर, cos x की वैल्यू आई -√15/4, वो वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos x। cos x की वैल्यू -√15/4। ठीक है यहां तक? जी सर। cos स्क्वायर x/2 एज इट इज, 2 cos स्क्वायर x/2 एज इट इज, 4 1 आर 4, प्लस माइनस माइनस √15 एज इट इज, डिवाइडेड बाय 4। ठीक है यहां तक? जी सर। ये 2 है, मल्टीप्लाई में यहां आके डिवाइड हो जाएगा। जी सर, cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 4 -√15 डिवाइडेड बाई 4, और ये 2 भी यहां आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है यहां तक? जी सर। cos स्क्वायर x/2 एज इट इज, ये बच जाएगा 4 -√15 डिवाइडेड बाई 4 2 आर 8। ठीक है यहां तक? चलिए, cos x/2 चाहिए। यहां पर था ये 4 -√15 डिवाइडेड बाई 8, ये स्क्वायर वहां के रूट बन जाएगा। प्लस माइनस क्या रखें सर? माइनस या प्लस। x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए प्लस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। cos x/2, ये रूट 4 -√15 का भी है, एंड डिवाइडेड बाय √8, 8 का भी ये रूट है। cos x/2 आपका एज इट इज √4 -√15 डिवाइड बाय √8 के बदले में क्या लिख सकता हूं? 8 के बदले में लिख सकता हूं 4 × 2, 4 2 आर 8, 4 का रूट होता है 2 के बराबर, 2√2। ठीक है, अब √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइजेशन, √2 ऊपर नीचे। ठीक है जी सर। cos x/2 बराबर हो जाएगा, देखो रूट यहां भी है और यहां भी, दो रखने की जरूरत नहीं है, एक ही रखो। रूट अंडर 4 -√15 और वो 2 भी यहां आएगा, इसका भी ये रूट हो जाएगा। ठीक है सर, यहां पर 2 आपका एज इट इज इंटू √2 इंटू √2, √2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसर, 2 बच जाएगा। जी सर, ऊपर आएगा √4 2 आर 8, जी सर, माइनस 2√15 अपॉन 4, यही आपका आंसर आएगा cos x/2 का। ठीक है, ये √2 4 आर 8 माइनस 2√15 डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4। आई होप एंड बिलीव cos x/2 आपको अच्छे से समझ में आ गया। नोट डाउन करिए, फिर हम sin x/2 और tan x/2 फाइंड करते हैं।
अब हम इसका साइन एक्स बाई टू फाइंड करेंगे। देखो कॉस एक्स की वैल्यू आई थी हमें पीछे -√15/4 और x बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ठीक है ना। ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 sin स्क्वायर x बाई टू इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स। 2 sin स्क्वायर x बाई टू आपका एज इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू -√15/4। 2 sin स्क्वायर x बाई टू एज इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस माइनस प्लस √15/4। 4 1 आर 4 प्लस √15 एज इट इज डिवाइडेड बाई 4, ठीक है जी सर। 2 यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा, साइन स्क्वायर x बाई टू इज इक्वल्स टू 4 प्लस √15 अपॉन 4 और वो 2 डिवाइड हो जाएगा। ये बन जाएंगे 4 प्लस √15 अपॉन 4 2 आर 8, ठीक है जी सर। अब ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर में वहां भेजूंगा वो रूट बन जाएगा जी सर। साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू 4 प्लस 4√5 4 प्लस √15 सॉरी अपॉन में है ये 8, ये वाला स्क्वायर वहां जाके रूट बन जाएगा। प्लस ही रखना है, क्यों सर? x बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता। ये रूट है 4 प्लस √15 का भी दो अलग अलग रूट अंडर 4 प्लस √15 अपॉन √8 बन जाएगा, ठीक है। रूट दोनों के ऊपर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। साइन x बाई टू इज इक्वल टू 4 प्लस √15 एज इट इज डिवाइडेड बाई √8 के बदले में लिख सकता हूं √4 इंटू 2, 4 का रूट 2 के बराबर 2√2 हो जाएगा जी सर। अब रैशनलाइजेशन करो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर बन जाएगा। देखो रूट यहां भी है और यहां भी, दो रूट रखने की जरूरत नहीं है, सीधे डायरेक्टली रखो 4 प्लस √15 और वो 2 मल्टीप्लाई में रूट इसका ये आ गया, ठीक है। नीचे 2 एज इट इज इंटू √2 इंटू √2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसर 2 बन जाएगा जी सर। अब ये ऊपर बन जाएगा रूट अंडर 2 4 आर 8 प्लस 2 इंटू √15 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4, ठीक है। ये हमने साइन x बाई टू फाइंड कर लिया। अब आप ये नोट डाउन करिए, फिर हम इसका tan x बाई टू फाइंड करेंगे और उसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब हम tan x बाई टू फाइंड करेंगे। tan x बाई टू किसके बराबर होगा? साइन x बाई टू अपॉन कॉस x बाई टू, कॉस x बाई टू के बराबर। देखो साइन x बाई टू की वैल्यू हमें पीछे हमने कर ली √8 प्लस 2 √15 अपॉन 4 इसके बराबर मिली, यस सर, डिवाइडेड बाय कॉस x बाई टू की वैल्यू मिली हमें √8 माइनस 2 √15 अपॉन 4 इसी के बराबर जी सर। 4 से 4 कैंसल हो जाएगा जी सर। ऊपर बच जाएगा √8 प्लस 2 √15 डिवाइड में ये √8 माइनस 2 √15, ठीक है जी सर। अब हम करेंगे रैशनलाइजेशन, ठीक है ना। देखो ये है √8 माइनस 2 √15, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा मैं। अगर यहां पर साइन है माइनस तो वहां पर प्लस रखना है, रैशनलाइजेशन आपको आता होगा। अगर प्लस हुआ साइन तो यहां पर माइनस रखना होता है। यहां पर था माइनस, मैं यहां पर प्लस रखूंगा 2 √15 अपॉन ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई करना है √8 प्लस 2 √15, ठीक है यहां तक जी सर।
देखो ये है 8 प्लस 2√15, यहाँ पर भी 8 प्लस 2√15, a प्लस ए इज सॉरी a इंटू ए इज ए स्क्वायर, वैसे ही ये इंटू ये इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट कैंसल, बच जाएगा 8 प्लस 2√15। समझ रहे हो जी सर? इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट, ये ऊपर वाला रूट कैंसल, 8 प्लस 2√15 बच जाएगा। नीचे देखो ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट एज इट इज रखो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर ए के बदले है 8, 8 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के बदले 2√15, 2√15 का स्क्वायर। यहां तक आ रहा है समझ में? जी सर। 2 ऊपर कॉमन है, निकालो, यहां पर बच जाएगा 2 4 आर 8 प्लस 2 गया अंदर √15, नीचे 8 स्क्वायर, रूट आपका एज इट इज पहले, 8 स्क्वायर 64 माइनस 2 स्क्वायर 4 के बराबर इनटू ये √15 का भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसल, 15 बच जाएगा। ठीक है जी सर। चलिए 10x/2 किसके बराबर आएगा? ऊपर तो एज इट इज रखो, 2 इंटू 4 प्लस √15, नीचे √64 माइनस 4 15 जार 60। जी सर। ऊपर एज इट इज 2 इंटू 4 प्लस √15 अपॉन 64 माइनस 60, 4 के बराबर, √4 के बराबर, ऊपर है 2 इंटू 4 प्लस √15 एज इट इज डिवाइडेड बाय √4 किसके बराबर होता है? 2 के बराबर, 2 से 2 गया, 10x/2 की वैल्यू आई 4 प्लस √15। इसी के साथ हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करी। आई होप एंड बिलीव आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल द बेस्ट।